नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं सुबह 9 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों को। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर से सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं और वो ये कि राजधानी रांची के साथ ही देश के कई जगहों पर एक साथ ईडी की रेड पड़ी है। रांची, खूंटी, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुजफ्फरपुर और सहरसा में ईडी ने रेड की है। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की जा रही है। इस दौरान अगर रांची की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल से संबंधित लोकेशन पर भी छापेमारी की जा रही है। पूजा सिंघल के सरकारी घर पर भी छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा उनके पल्स अस्पताल रांची पर भी ईडी ने छापेमारी की है। पंचवटी रेसिडेंसी बी ब्लॉक में 904 नंबर फ्लैट में भी छापा पड़ रहा है। रांची के अशोक नगर स्थित बिल्डिंग में भी छापेमारी की जा रही है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर कल शाम से ही रांची में मौजूद हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी, राज्य की सबसे बड़ी खबर आज की ये, जिसमें आईएएस पूजा सिंघल जो कि खान और उद्योग सचिव हैं, उनके आवास पर, सरकारी आवास पर छापा पड़ा है। इसके साथ साथ उनके पल्स अस्पताल पर छापा पड़ा है। इसके साथ साथ पल्स अस्पताल में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रबंधन के लोगों के आवास पर भी छापा पड़ा है। इसके अलावा देश के कई ठिकानों पर लगातार ईडी रेड डाल रही है और ये पूरा मामला जो है ये माइनिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा। माइनिंग से जुड़े मामलों को लेकर उसके तार जो है, उनके तार को ढूंढते ढूंढते पल्स अस्पताल तक ये मामला पहुंचा और ईडी ने इसी कड़ी में रेड की है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और बता दें आपको कि ईडी की इस रेड के दौरान कई एक ठिकानों पर छापा पड़ रहा है और ये वो ठिकाने हैं जहां का कनेक्शन कहीं ना कहीं अवैध माइनिंग या माइनिंग से जुड़ा हुआ है। तो एक साथ कई शहरों में ईडी की रेड है। सिर्फ रांची ही नहीं, रांची में तो कई एक लोकेशन पर छापा पड़ रहा है, वो तो मैं आपको जानकारी लगातार दे रही हूं। इसके अलावा खूंटी में, जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली एनसीआर में, कई एक जगहों पर, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, तमाम जगहों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में यह छापेमारी की जा रही है और इसी कड़ी में झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल के संबंधित लोकेशंस पर छापेमारी इस वक्त हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, ये बहुत बड़ी खबर। और उस दौर में जब राज्य में खनन से जुड़े मामले को लेकर ही राज्य की सियासत गरमाई हुई है और इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन तक यह मामला पहुंचा हुआ है। बीजेपी लगातार इसी माइनिंग से जुड़े मामले को लेकर सरकार को घेर रही है और इसी कड़ी में देखिए अब पूरे देश में छापा पड़ रहा है। ईडी छापेमारी करी ईडी की टीम और इसी में तो देखिए, हम तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक साथ। तीन तस्वीरें आप देखिए। पल्स हॉस्पिटल है, वहां पर छापा पड़ा है। पूजा सिंघल के आवास पर छापा पड़ा है। पंचवटी रेसिडेंसी जो कि कांके में है और ये जो आवास है पंचवटी रेसिडेंसी में 902 नंबर बी ब्लॉक, उसमें भी पल्स अस्पताल का कोई शख्स, संबंधित अधिकारी है या प्रबंधन से जुड़ा कोई शख्स है, उसका आवास है, वहां पर छापा पड़ा है। पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर छापा पड़ा है। इसके अलावा पल्स हॉस्पिटल पर भी छापा पड़ा है। तो देखिए, ईडी ने रेड डाल रखी है और ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों जगह पर एक साथ छापा पड़ा है। हालांकि छापा सिर्फ यही नहीं पड़ा है, अशोक नगर में भी, राजधानी रांची के पौष इलाका माना जाता है अशोक नगर, वहां पर भी छापा मारने की खबर आ रही है। इसके अलावा हरिओम टावर के न्यू बिल्डिंग में भी छापा पड़ा, ये जानकारी भी आ रही है। इसके अलावा देश के कई शहरों में एक साथ, खूंटी में, जयपुर में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में भी छापा पड़ने की खबर आ रही है और ये कनेक्शन जो है ये बताया जा रहा है अवैध माइनिंग से जुड़ा हुआ है। यानी अवैध माइनिंग से जो तार जहां जहां जैसे जैसे जुड़ता चला जा रहा है ईडी, उस तरीके से वहां वहां पहुंचते जा रही है। और इसी कड़ी में पल्स ग्रुप और जो आईएएस पूजा सिंघल है उनके ठिकानों पर भी छापा पड़ रहा है। पूजा सिंघल के जो लोकेशन है, जो कनेक्शन है, वहां पर भी छापा पड़ रहा है। तो देखिए, बड़ी जानकारी और इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। हर एक कड़ियों को हम जोड़कर आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर इस छापेमारी के मायने क्या हो सकते हैं और
ये ठीक छापा ये उसी वक्त में पड़ा है जब इस मामले को लेकर एक ऐसे ही मामले को लेकर इस वक्त राज्य की राजनीति गरमाई हुई है और उसी कड़ी में इसी से मामले को लेकर ऐसे एक मामले को लेकर राज्य के उद्योग सचिव हैं, खान सचिव हैं पूजा सिंघल, उनके आवास पर छापा पड़ा है। तो ये कनेक्शन जो है ये समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हम अटकल और कहां से लगा सकते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल बातें ही कर सकते हैं, स्पष्ट चीजें जो है वो तो अभी होंगी नहीं, लेकिन ये बड़ी जानकारी है। तो देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें बहुत सारी बातें तो करनी होंगी, उसके साथ थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा कि आखिर ये कनेक्शन क्या हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है, हाइपोथेटिकल है लेकिन समझिएगा जरूर, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन मामलों में सीएम इस वक्त घिरे हुए हैं उन मामलों को चूंकि विभाग देखता है, खान और उद्योग विभाग भी देखता है, तो वहां हो सकता है चीजें मैनेज हो गई हो इसलिए छापा पड़ा हो, या ऐसे चीजें मैनेज ना हो पाए इसलिए छापा पड़ा हो, बहुत सारी। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी अंजनी के पास चलते हैं जो इस वक्त पल्स हॉस्पिटल के पास बने हुए हैं और लगातार जानकारी वहां से दे रहे हैं। अंजनी, फिलहाल की रिपोर्ट क्या है? क्या छापामारी की कार्रवाई जारी है या फिर अब यहां से टीम कई दूसरे लोकेशन की ओर मूव कर चुकी है? क्या जानकारी फिलहाल? देखिए पंकज, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे 11 अधिकारियों की टीम जो है लगातार यहाँ छापेमारी में तमाम कागजातों को देख रही है। तो ये अभी तक की बड़ी खबर है और जो सूत्र बताते हैं कि तमाम चीज़ों का जो सेंटर पॉइंट है वो पल्स हॉस्पिटल को माना जा रहा है और यहाँ से जो अधिकारी हैं वो अभी तुरंत निकलने वाले नहीं हैं। यहाँ काफ़ी देर होगा उन्हें बाहर आने में और यही वजह है कि यहाँ जो टीम है काफ़ी देर से अंदर है और जो सूत्र बताते हैं कि यहाँ कई महत्वपूर्ण कागजात जो हैं वो हाथ लगे हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, थोड़ी तस्वीर भी दिखाते हैं कि ये पल्स हॉस्पिटल है और यहाँ आप देख सकते हैं तब जो सिक्योरिटी जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ जो बाहर आ रहे हैं उनकी तमाम थैली की जांच पड़ताल हो रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई चीज़ बाहर तो नहीं जा रहा है और अंदर से बाहर जो आ रहे हैं उनके तमाम चीज़ों की पूछताछ हो रही है। तो जो नवीनतम जानकारी यही है कि यहाँ पल्स हॉस्पिटल में 11 अधिकारियों की टीम यहाँ मौजूद है और तमाम कागजातों की तलाशी की जा रही है और एक एक चीज़ की पूछताछ हो रही है क्योंकि इसका जो कनेक्शन है झारखंड से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, हरियाणा से जुड़ा है, चंडीगढ़ से जुड़ा है, तो कई राज्यों से ये जुड़ा मामला है। तो कहीं ना कहीं जो अवैध उत्खनन का जो मामला है वो उससे कहीं ज़्यादा फायदा तो नहीं उठाया गया है, उससे आर्थिक जो लाभ हुए हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है, एक स्थल से दूसरे स्थल को जोड़ा जा रहा है। और यही वजह है पंकज कि देश के कई ठिकानों में छापेमारी हो रही है जिससे ये कुछ चीज़ें जो है धीरे धीरे करके बाहर आएंगी। लेकिन रांची में भी छापेमारी हो रही है, रांची में हो रही है, खूंटी में हो रही है और रांची में 3 लोकेशन में है। एक चांदनी चौक कांके रोड में पंचवटी रेसिडेंसी में हो रहा है, पल्स हॉस्पिटल में हो रहा है और वहाँ पूजा सिंघल के आवास में हो रहा है। तो रांची में 3 जगहों पे ईडी की टीम जो है शिकंजा कसता नजर आ रहा है और एक एक कागज को, एक एक बैंक के अकाउंट को, तमाम पैसे कहाँ से आए हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, तो इन चीज़ों को लेकर पूरी जांच पड़ताल हो रही है। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है पंकज वो यही है। अच्छा अंजनी, पल्स हॉस्पिटल के पास तो मौजूद हैं और आप जो बता रहे हैं लगातार कि पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर ही ईडी का छापा पड़ रहा है। एक पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, क्या वहां पर भी इस वक्त छापेमारी हो रही है?
देखिए रांची के सिर्फ 3 लोकेशन में हो रहा है। एक पल्स हॉस्पिटल में हो रहा है, कांके रोड में हो रहा है और आवास में हो रहा है। इस तरह से ईडी मानती है कि जो तमाम चीज़ों का जो सेंटर पॉइंट है वो ये पल्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वहीं पे तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ से मिलेंगी। और यही वजह है पंकज कि यहाँ पे अधिकारियों की सबसे लंबी फौज है। 11 अधिकारियों की टीम यहाँ मौजूद है जो एक एक चीज़ों को, एक एक कागज को, एक एक चीज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है। और जब से अधिकारी अंदर गए हैं, किसी भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी जो है अब तक बाहर नहीं आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो टीम है एक एक चीज को खंगाल रही है। और कई कागजात जो है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि कई कागजात हाथ लगे हैं और उसके तहत फिर एक नया जो कनेक्शन होगा उस ठिकाने पे छापेमारी होगी। तो एक जगह पे छापेमारी, जहां कई स्थानों में छापेमारी हो रही है और उससे जुड़े जो कागजात मिल रहे हैं, उससे जुड़े जो तमाम इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, तो फिर नए लोकेशन पर भी जो है ईडी छापेमारी कर सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन अभी मिले हैं वो हम तमाम दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं कि ईडी का जो छापा है रांची में हो रहा है, पल्स हॉस्पिटल में हो रहा है और धीरे धीरे करके तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ अधिकारी जो हैं अभी बाहर निकले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ अधिकारी बाहर निकले हैं और ये अब 1 या 2 लोग जो हैं वो अभी बाहर निकले हैं। तो ये अब इंफॉर्मेशन को इधर से जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके बाद एक नया टाइम फ्रेम बना करके अलग जगहों में छापेमारी हो सकती है। तो तमाम जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, यदि उससे कोई कनेक्शन होता है तो उस ठिकाने पर भी छापेमारी होगी। और दूसरी एक बात यह भी है कि यहाँ मरीजों के आने जाने पे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जो भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल अंजनी अभी आपको रोकना चाहेंगे। तो फिलहाल एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस वक्त पूजा सिंघल से जुड़े तमाम ठिकानों पर छापामारी जो है वो छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम रेड डाल रही है और इसी कड़ी में पल्स हॉस्पिटल में तो छापा पड़ ही रहा है और एक साथ कई शहरों में भी ईडी की रेड है। ये भी एक जानकारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रांची में ही, बल्कि रांची के साथ साथ देश के तमाम इलाकों में, रांची में, खूंटी में, जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में भी ईडी की टीम छापेमारी करी है। अवैध माइनिंग से जुड़ा यह मामला है और इन्हीं मामलों को लेकर छापेमारी की जा रही है इस वक्त। और इसी कड़ी में राजधानी रांची में आईएएस पूजा सिंघल से संबंधित लोकेशंस पर लगातार छापेमारी की जा रही है। उनके सरकारी आवास पर छापा पड़ रहा है, उनके पल्स हॉस्पिटल पर इस वक्त छापा पड़ रहा है। इसके साथ साथ पल्स हॉस्पिटल से संबंधित एक शख्स जिसका आवास पंचवटी रेसिडेंसी में है, चांदनी चौक में, कांके में, बी ब्लॉक 204 नंबर, वहां पर भी रेड इस वक्त रेड पड़ी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर कल शाम से रांची मौजूद और इसी कड़ी में लगातार देखिए छापेमारी की जा रही है। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पूजा सिंघल, बता दें आपको कि खान और उद्योग सचिव है, साथ ही साथ जेएसएमडीसी की भी प्रमुख है वो। और इसी कड़ी में हम इमरान के पास चलते हैं इमरान, फिलहाल आप कहां पर, वहां पर स्थिति क्या है? पल्स हॉस्पिटल से तो तमाम जानकारी अंजनी ने, हमारे सहयोगी ने दे दी, लेकिन अब सरकारी आवास पर भी छापा पड़ रहा है, वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर कितनी बड़ी टीम ईडी की पहुंची हुई है? देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से सुबह की तस्वीर हम लोगों ने दिखाई कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी की बड़ी टीम अंदर में प्रवेश की थी और प्रवेश करते ही जो दरवाजे हैं उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद ईडी के जो तमाम टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर जो घर के हैं उन तमाम जगहों पर जांच कर रही है। चूंकि पूजा सिंघल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और ऐसे में आईएएस अधिकारी होते हुए ये खनन की सचिव भी हैं, उद्योग सचिव भी हैं, कई प्रमुख पदों पर है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के ईडी लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो आई ईडी की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद थे। सुबह में तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा इनोवा गाड़ियां जो हैं रांची सहित अन्य कई लोकेशनों पर एक साथ निकली और एक आवास जो कि सरकारी आवास के रूप में पूजा सिंघल का है उस जगह पे पहुंचे। और उस जगह पे पहुंचते ही सीआरपीएफ के जो बटालियन है उनको गेट के पास और अन्य दूसरी जगह पर प्रतिनियुक्त किया गया। हिदायत दी गई कि किसी को भी घर के अंदर में प्रवेश करने नहीं
व्यक्ति जो कि इस पूरे मामले से जुड़े हैं वो बाहर नहीं आएंगे और ना ही बाहर निकलेंगे। जितनी गाड़ियां आप मेरी तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं तमाम इनोवा गाड़ियों में जो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं जो जांच कर रहे हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे। सुबह में बताया जा रहा है कि आज ईडी के जो दिल्ली से जो कई टीमें हैं वो अचानक आज रांची पहुंची और रांची सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों पर छापेमारी की जा रही है। यहाँ से लेकर के जो कि आवास है, इस आवास से लेकर के पल्स की जा रही है। पूरी जो छापेमारी है पंकज, वो खनन से जुड़े मामलों को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समझनी होगी कि जब इस छापेमारी का असर जो है वो कितना दिखाई देगा, चूंकि मौजूदा समय में राजनीतिक हलचलें जो हैं वो भी काफी तेज है और काफी गतिविधियां जो हैं वो की जा रही है। ऐसे में अब यहाँ पर जब टीमें लगातार पहुंच रही हैं और छापेमारी की जा रही है तो उनको क्या कुछ बरामद किया जाता है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन अच्छा, इमरान क्या एनसीआर अपने आवास पर मौजूद है या फिर वो किसी अपने काम से, सरकारी काम से बाहर है या फिर आवास पर ही मौजूद है वो? देखिए ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया पंकज, चूंकि जब छापेमारी शुरू हुई उसके बाद किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जिस तरह से सुबह सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे ईडी की टीम इस जगह पे पहुंच गई थी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पूजा सिंघल खुद आवास में मौजूद हैं। इनसे जुड़े जो कर्मचारी हैं या फिर जो सुरक्षा गार्ड है जो कि जिला बल के, वो भी गेट पे मौजूद नहीं है सीआरपीएफ के अलावे। तो कहीं ना कहीं सही इस बात के कयास लगाया जा रहे हैं कि तमाम लोगों को घर के एक जगह पर बैठाया गया है और उस तमाम जगहों को लेकर के ईडी की जो टीम है वो दस्तावेज खंगाल रही है। ये दस्तावेज किस किस तरह के हैं, खनन से जुड़ी मामलों को लेकर के हैं या फिर और कई तरह की दस्तावेजें हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट बाद में हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से बड़ी कार्रवाई झारखंड सहित राज्य के कई हिस्सों में की जा रही है, देश के दूसरे जगहों पर चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, एनसीआर हो, इन तमाम जगहों पर लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है पंकज। अब छापेमारी इतनी बड़ी है क्योंकि ईडी के जो बड़ी टीम लगाई गई है, इसमें बताया जा रहा है कि जो ईडी की टीम आज सुबह में जैसे ही पहुंची, ज्वाइंट डायरेक्टर जैसे कि बताया जा रहा है कि वो कल से ही राजधानी में कैंप किए हुए थे, तो ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा था कि कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इमरान एक सवाल ये भी मेरा रहेगा आपसे कि ये जो आज छापेमारी की जा रही है, ये जो छापा पड़ रहा है पूजा सिंघल के तमाम लोकेशंस पर, तो इसमें किस तरह का कनेक्शन, क्या राजनीतिक कनेक्शन भी निकल कर आ सकता है सामने या फिर उनके पल्स ग्रुप से जुड़ा मामला ही हो सकता है? क्योंकि राजनीतिक कनेक्शन की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से इस वक्त राज्य की राजनीति गरमाई हुई है, तो ऐसे में इस कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद उस कनेक्शन को खंगालने के लिए पूजा सिंघल के यहाँ छापा पड़ा हो, उनके लोकेशन में छापा पड़ा हो। कनेक्शन तो निकाले जाएंगे पंकज, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो हाल के दिनों में खनन को लेकर के काफी चर्चाएं हुई हैं। चाहे सीएम हेमंत सोरेन की बात करें, उनके भाई बसंत सोरेन की बात करें या फिर खनन के आवंटन को लेकर के कई तरह के हम चीजों की बात कर रहा है। समय खनन सचिव के रूप में पूजा सिंघल पदस्थापित है झारखंड सरकार में, तो इन सारी चीजों को समझते हुए राजनीतिक चर्चाएं भी गर्म होंगी, राजनीतिक मुद्दे भी गर्म होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के हाल के दिनों में कई राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो भी देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में अब जब ईडी के द्वारा लगातार सर्च किया जा रहा है, लगातार छापेमारी की जा रही है देश के अलग अलग राज्यों में, झारखंड के अलग अलग जिलों में, तो ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि न सिर्फ पूजा सिंघल के सरकारी कामकाज को लेकर के बल्कि उनके पल्स हॉस्पिटल चलता है, तो उनके तमाम दस्तावेजों को भी खंगालने का काम जो है वो अब ईडी की टीम करेगी। चूंकि इस पूरे मामले को देख करके ये समझने की कोशिश की जाएगी कहीं ये आय से अधिक संपत्ति का भी मामला अर्जित होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें, तो कई चीजें हैं जिसकी जांच ईडी करेगी और इस जांच का दायरा आज से खुला में रखा जाता है। किन किन बातें निकल करके सामने आ पाती है, चूंकि ईडी के छापेमारी समाप्त होने के बाद ये सारी चीजें हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से ये छापेमारी शुरू हुई है और इस छापेमारी के बाद इसका असर कितना पड़ेगा राजनीतिक गलियारे से लेकर पूजा सिंघल पर, ये जब ईडी की छापेमारी समाप्त होगी, जब एक स्पष्ट कंक्रीट निकल करके सामने आएगी, तब जाकर के सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ईडी की छापेमारी से अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी से भी बहुत देर से हमने अपडेट लिया नहीं, अंजनी के पास चलते और अंजनी हमारे साथ पल्सेस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। अंजनी, अब किस चीजें वहां पर क्या है, क्या लग रहा है कि अब
लगभग, क्योंकि काफी देर हो चुका है, कुछ चीजें कुछ स्पष्ट होकर, कुछ छन कर, कुछ सूत्रों के हवाले से क्या निकल पा रही हॉस्पिटल से? देखिए पंकज, मैंने पहले ही बताया है कि ईडी की सबसे बड़ी जो टीम है वो पल्स सुपर हॉस्पिटल जो है वहां पहुंची है। यहाँ 11 अधिकारियों की एक लंबी फौज है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीरता पूर्वक लिया है ईडी ने, और जांच पड़ताल जो है लगातार चल रही है। और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि अभी ईडी की टीम तुरंत यहाँ से निकलने वाली नहीं है, यहाँ काफी देर तक जांच पड़ताल चलेगी। और पहले भी मैंने बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ईडी को हाथ लगे हैं। मतलब अब जो है कनेक्शन पे कनेक्शन, और जब जांच पड़ताल हो रही है, जब कागजात हाथ लगे हैं तो उससे जुड़ी जानकारी भी ली जा रही है। यदि जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ से जो बातें, जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, उनसे तमाम चीज़ों की जानकारी जो है, जो पूजा सिंघल के आवास में जो टीम है वो वहाँ से ले रही है। तो ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन में कहीं भी आशंका है तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर की जा रही है, और वहाँ पूजा सिंघल से इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वहाँ भी अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन है कि पूजा सिंघल अपने साथ आवास में मौजूद है, मतलब वहाँ जो अधिकारी हैं, जो घर में जो लोग हैं, उनसे तमाम इन्फॉर्मेशन लिए जा रहे हैं। तो एक बड़ी रेड है, देश के कई राज्यों में रेड है। और जिस तरह से इमरान ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी बन सकता है, बिल्कुल, क्योंकि जब पैसे का कारोबार होता है और पैसे कहाँ से आए हैं, पैसे कहाँ लगाए गए हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य के और भी कोई अधिकारी इस मामले में गिरफ्त में, मतलब मामले में आ सकते हैं। ऐसी भी खबरें जो है सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो एक बड़ी रेड है, और झारखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन कई राज्यों में हो रहा है। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वैसे वैसे नए लोकेशन में भी जो है ईडी की टीम रेड कर सकती है और जानकारी ले सकती है। तो अभी वर्तमान में हम यही बता सकते हैं कि ईडी की टीम जो है अंदर है। थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, बाहर जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से अपने ड्यूटी में तैनात हैं, और यहाँ लगभग 6 से 7 जो है जो सीआरपी के जो टीम है वो यहाँ पहुँची है, और अंदर में अधिकारी हैं। अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, कि जो जानकारी मिल रही है कि कई कागजात जो हैं वो हाथ लगे हैं, और उससे जुड़े जो बातें हैं उसकी पूरी जानकारी जो है वो ली जा रही है। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, तो जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। और अब हम इमरान के पास एक बार फिर चलते हैं। इमरान, जो चीजें अगर हम बात करें, अगर पूजा सिंघल की बात कर ले, खुद उनके अगर जिस तरीके से ईडी तो अपने ईडी ने छापेमारी किया, लेकिन पूजा सिंघल भी कई एक मामलों को लेकर लगातार सवालों में घिरे रही हैं। चाहे वो मनरेगा से जुड़े एक मामले में, जब वो मूसली की खेती के लिए फंड आवंटित कर देती बिना किसी नियम के नियम विरुद्ध होकर, फिर अब वो एक साथ 2-2 पदों पर जम जाते, जिसको लेकर पीआईएल भी दाखिल हो रखा। और अब देखिए, ये एक नई चीज भी सामने आ जाती है। तो ये मतलब अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें, व्यक्तिगत तौर पर हालांकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य से जुड़ा मामला है, राज्य की विभागों के सचिव है वो। तो क्या आय से अधिक संपत्ति का मामला ज्यादा आप इसको देखते हैं, या फिर ये अवैध माइनिंग से जुड़े मामले को के तौर पर इसे आप देख रहे हैं आप? तो हमारे सहयोगी इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार वो जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर एक बड़ी टीम पहुंच गई। हालांकि अंजनी कह रहे हैं, अंजनी ने बताया कि एक बड़ी टीम पल्स हॉस्पिटल में है, लेकिन सरकारी आवास जो है पूजा सिंघल का, जो सरकारी घर है, वहां पर भी एक अच्छी टीम, एक बड़ी टीम गई है, और शायद बड़े अधिकारी गए वहां पर होंगे, क्योंकि वहां पर और जिस तरीके से सुबह सुबह ये टीम पहुंची थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि पूजा सिंघल उस वक्त अपने सरकारी आवास पर मौजूद थी, शायद वो तो इमरान के पास फिर से एक बार हम चलते हैं। इमरान, क्या अब नई चीज क्या निकल कर आ रही है? एक बात जो लगातार आपने एक नई चीज बताई, वो ये कि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी हो सकता है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में यानी क्या हम ये मानकर चले कि ईडी के साथ साथ आईटी वाले भी यहां पर साथ में मौजूद इस टीम में शामिल हैं, आईटी के अधिकारी भी? नहीं, देखिए पंकज, चीजों को समझना होगा टेक्निकली, क्योंकि जब भी ईडी के द्वारा
इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो उस तमाम चीजों को बारीकी से देखा जाता है। ना सिर्फ ये खनन से जुड़े मामले की जांच करेगी, बल्कि अगर इस छापेमारी के दौरान ऐसे कई दस्तावेज भी बरामद किए जाते हैं जो कि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी बनता है, तो उन तमाम चीजों को भी बारीकी से जांच की जाएगी। और जांच के क्रम में जो भी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी उन एजेंसियों को बुला करके यहाँ पर उनसे भी जांच कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल ईडी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है खनन से जुड़े मामलों को लेकर के, जो कि भाजपा के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने साफ तौर से ट्वीट करते हुए ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से कही है कि जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में है पूजा सिंघल, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावा दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित एनसीआर कई इलाकों में ये छापेमारी की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों के बाद ये कई रास्ते यहाँ से खुलते हैं। या तो ईडी के द्वारा जब जो छापेमारी की जा रही है, अगर इसको लेकर के पूजा सिंघल पहले से उसे ये संकेत थे और ये छापेमारी के दौरान अगर कुछ ईडी को कोई खास सफलताएं नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल को क्लीन चिट भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये छापेमारी हुई है तो पूजा सिंघल फंस ही जाएंगे या फिर उन पर कार्रवाई ही होगी। हो सकता है कि छापेमारी के दौरान कुछ चीजें जो है वो नहीं मिले, बरामदगी नहीं हो, क्योंकि दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है और दस्तावेजों को खंगालने में कई घंटे लगते हैं। इमरान और अंजलि, आप दोनों हालात पर नजर बनाए रहे और टीम पहुंची हुई ईडी की वो क्या करी उस पर भी नजर बनाए और अपडेट लगातार हमें देते रहे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत सारी जानकारी दी दर्शकों को बताया कि क्या क्या इस वक्त हो रहा है, कैसे कैसे रांची के किन किन ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और देश के किन ठिकानों पर ईडी जो है वो कहां पर, इसके अलावा रांची के अलावा कहां छापेमारी कर रही है। तो फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया अंजनी और इमरान, नजर बना रहे हैं। अपडेट कुछ भी आएगा तो फटाफट हमें जानकारी दीजिएगा, हम दर्शकों तक उन जानकारियों को पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं न्यूज 11 भारत। जो ईडी के टीम के अलावा वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अधिकारियों का जमावड़ा आना शुरू हुआ है, क्योंकि सुबह में जब टीम यहाँ पे पहुंची थी तो उसमें तकरीबन 8 से 10 लोगों की शामिल होने की बातें आ रही हैं। अभी तकरीबन 3 सदस्यीय टीम वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए लोग आए हैं जो कि भारत सरकार की है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना होगा कि लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में क्या कुछ अंदर से निकल के आ पाता है वो सारी चीजें देखनी होगी, क्योंकि अब जिस तरह से जांच की जा रही है पूजा सिंघल के आवास में जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही है। दबिश का आलम यह है कि अब जो टीमें हैं वो भी बड़ी की जा रही है पंकज। तो इस लगातार इस जांच के दौरान कई चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए शायद जिस तरह की जरूरतें पड़ रही है ईडी की टीम को उस टीम के हिसाब से अपने दूसरे अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। क्योंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से जो अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके तरफ से एक भी मुंह नहीं खोला गया और कुछ भी जवाब नहीं दी गई। चुपचाप जो अधिकारी हैं वो घर के अंदर में पहुंच गए हैं और अब जो उनके संबंधित जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने का काम किया जाएगा। ये छापेमारी कितने देर चलेगी, कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ मिलता है, ये सारी चीजें स्पष्ट करनी होगी और स्पष्ट होने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ बरामदगी हुई है। लेकिन इतना साफ है कि पूजा सिंघल की इमरान इन सब के बीच में एक सवाल फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कोई जानकारी निकलकर ऐसी आ रही है कि पूजा सिंघल मौजूद है अपने आवास पर? ये जानकारी भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर पूजा सिंघल मौजूद है तो जाहिर सी बात है फिर न सिर्फ दस्तावेजों को खंगाला जा रहा होगा, पड़ताल की बल्कि पूछताछ भी हो रही होगी। क्या ऐसी भी कोई जानकारी निकल कर आ रही कि पूजा सिंघल अपने आवास पर मौजूद है या नहीं मौजूद है? देखिए, जो सुबह में जो जानकारी मिल रही थी कि पूजा सिंघल जो है वो घर पे ही मौजूद थे और उसी दौरान जो है ईडी की टीम पहुंची थी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि पूजा सिंघल घर पे मौजूद है या नहीं है, लेकिन जो अधिकारी यहाँ पे थे या फिर जो गार्ड थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड। उन लोगों ने बताया था कि मैडम घर पे ही है सुबह के वक्त में और उस दौरान ही ये छापेमारी शुरू हुई है। तो ये सारी चीजें देखनी होगी कि क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है, क्योंकि जो बाहर में सुरक्षा या प्रहरी में जो जवान तैनात थे उसके द्वारा ये सारी चीजें बताई जा रही थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर से किसी भी व्यक्ति को नहीं बाहर आते देखा गया है, नहीं कोई घर के जो वैसे लोग जो कि बेहद खास है या परिवार के लोग घर के अंदर गए हैं। तो अब जो भी टीमें आ रही हैं या जो भी लोग आ रहे हैं वो सुरक्षा से संबंधित जो हैं वो सीआरपीएफ के या तो जवान हैं या तो फिर अलग अलग टीमें हैं, जो कि सुबह में ईडी की टीम पहुंची थी। अभी वित्त मंत्रालय भारत सरकार के तरफ से जो पदाधिकारी हैं अधिकारी हैं वो
यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और जो गाड़ियां हमें सामने दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं ये पूजा सिंघल की ही गाड़ी है, तो संभावना ये इमरान फिलहाल आपको अभी हम रोकना चाहेंगे। अब हम चलते हैं अजय लाल के पास। अजय लाल ईडी दफ्तर के पास मौजूद और उनसे कुछ नए जानकारी शायद हमें मिल पाए, इस उम्मीद में एक बार फिर से अजय लाल के पास हम चल रहे। अजय, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? ईडी दफ्तर के पास हम मौजूद है, किस तरह की सुबुगाहट है? क्या अंदर से कुछ छन छन कर सूत्र के हवाले से कुछ नए अपडेट आपके पास पहुंचे हैं क्या? बिल्कुल पंकज, देखिए ईडी के अफसर कल रात से ही ईडी कार्यालय के पास मौजूद थे। जो जानकारी मिली है वो कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि आप रात को ही ईडी कार्यालय आ जाइए। और मैं एक गाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आज जो बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर छापेमारी हो रही है, इसमें रांची में जो छापेमारी हो रही है, पश्चिम बंगाल के ईडी के अफसरों की भी तैनाती हुई है। हमारी दाहिनी तरफ एक बड़ी गाड़ी मौजूद है, वो गाड़ी देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की गाड़ी है। और इस गाड़ी का नंबर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पश्चिम बंगाल की गाड़ी है WB8J9493। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि छापेमारी की जो आज कार्रवाई हो रही है व्यापक पैमाने पर, उसमें न सिर्फ झारखंड बल्कि पश्चिम बंगाल के अफसरों का भी सहारा लिया जा रहा है। पूरी तरह से इस वक्त अब से कुछ पल पहले ये मुख्य गेट खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही न्यूज 11 की टीम आई, धड़ाधड़ गेट को बंद कर दिया गया और इसके अंदर विशेष पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। क्योंकि ईडी का नियम है कि छापेमारी के दौरान यदि जरूरत पड़ी तो जो जिनके यहाँ छापे पड़ते हैं उनको बुलाया भी जा सकता है पूछताछ के लिए। ऐसी कोई संभावना बनती है तो उसकी भी यहाँ पर काफी तैयारी है। और जो जानकारी मिली है, लगातार ईडी के जो अफसर हैं अपने मुख्यालय दिल्ली के संपर्क में भी हैं और वहां से जैसे जैसे दिशा निर्देश उनको मिल रहा है उसी के हिसाब से पूरी कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई मुझे लगता है कि आज देर शाम तक चलने की संभावना है पंकज, क्योंकि इतनी बड़ी सूचना, इतनी बड़ी जानकारी मिली है ईडी को। और उसके बाद से जैसा कि मैंने कहा कि कल रात से ही यहाँ पे अफसर को बुलाया गया था और उन्हें कहा गया था कि आप आज नाइट हॉल्ट यहीं पर करेंगे। और जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, कई अफसरों को हमने जाते देखा जो कि ईडी के अफसर थे, लेकिन वो दूसरे रूट से। और एक जानकारी यह भी है कि राजधानी रांची से ईडी के अफसरों ने 12 से ज्यादा गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां जो कि सामान्य गाड़ी है जिस पर कहीं से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, उसको हायर किया गया था। ये नियम है उनका कि कहीं से कोई सूचना लीक ना हो जाए, लिहाजा वो किराए की गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो ईडी कार्यालय के पास काफी हलचल तेज है। अभी भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी यहाँ भी तैनात हैं और फील्ड में छापेमारी में भी लोग शामिल हैं पंकज। अजय, एक जानकारी जो हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से बिल्कुल आ रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन एक चीज चूंकि आप लगातार इस मामले को भी देख रहे हैं और आप चीजों को भी समझ रहे हैं, मौके पर भी मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, कनेक्शन हम एक निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ईडी की कार्रवाई को क्या जो राजनीतिक उथल पुथल झारखंड की है उससे हम क्या जोड़कर देख सकते हैं? क्या आपको कुछ, हालांकि ठीक है हाइपोथेटिकल सवाल हो सकता है मेरा, लेकिन क्या ऐसा कोई कनेक्शन आपको नजर आ रहा है कि जो जिन माइनिंग से जुड़े मामलों को लेकर आज की राजनीति गरमाई हुई है, सियासत गरमाई हुई है, और जिन मामलों को लेकर हेमंत सोरेन को आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना है, जिस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन से उनके पास नोटिस आता है, शोकॉज नोटिस आता है, और उसमें और आज जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोई कनेक्शन आपको नजर आ रहा है या फिर एकदम अलग से एकदम दूसरा मामला ही हो सकता है? देखिए पंकज, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ये तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो कि राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल गतिविधियां अलग होती हैं। ये जरूर है कि जो ईडी की कार्रवाई है वो इनका एक फॉलो अप है। इससे पहले जानकारी आपके माध्यम से अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि ईडी ने कई लोगों को नोटिस दिया था और नोटिस के बाद ये फॉलो अप कार्रवाई है ईडी की। इससे राजनीति से जोड़कर देखना कतई उचित नहीं होगा। ईडी की कार्रवाई स्वतंत्र कार्रवाई होती है, इसमें कहीं से भी किसी भी चीज का, हालांकि
एक कयास परसेप्शन बनाने की बात जरूर होती है ऐसी चीजों को लेकर, लेकिन राजनीति से जोड़कर इसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि अब से महज कुछ मिनट पहले गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मेरे पास निशिकांत दुबे जो गोड्डा से भाजपा के सांसद हैं उनका एक ट्वीट है पंकज, इससे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। निशिकांत दुबे अपने ट्वीट में कहते हैं कि झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाक की बाल पूजा सिंघल जिन्होंने मुख्यमंत्री भाई गुर्गो व दलालों को कौड़ी के भाव में खान आवंटित किया, आखिर उनके यहाँ ईडी की छापा 20 जगहों पर चल रहा है। ये निशिकांत दुबे का ट्वीट है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से हो सकता है कि कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूं, शायद कुछ बातें स्पष्ट हो जाए। जो आपने जो सवाल पूछा है कि क्या पॉलिटिकल इसमें कोई सीन है, पॉलिटिकल कनेक्शन से भी जोड़ लेकिन ऐसे मौके पर गोड्डा के सांसद का ट्वीट कई सवालों को जन्म देता है। संभवतः कैमरे में वो चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जो गोड्डा से भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कई प्रकार के ऐसी भाषाओं का भी प्रयोग किया है अपने ट्वीट में जिसको संसदीय नहीं कहा जा सकता। वो सीनियर सांसद है लेकिन राजनीति की चीज है, कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग आजकल होने लगा है। तो ये आपका कहना सही है कि कुछ ना कुछ संलिप्तता हो सकती है, लेकिन निशिकांत दुबे का ट्वीट कई सवालों के जवाब देता है। लेकिन मैं सीधे ईडी कार्यालय का दफ्तर दिखाने की कोशिश करता हूं और मैं हमारे इस वक्त भी काफी गतिविधियां अंदर में तेज है और अतिरिक्त पुलिस बल को भी यहाँ बुलाया गया है। कई ऐसी गाड़ियों को मैं आते जाते देख रहा हूँ जो कि झारखंड की गाड़ी नहीं है, पश्चिम बंगाल की गाड़ी है, मुंबई की गाड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि काफी तैयारी थी ईडी की और एक साथ चौतरफा छापेमारी यह बता रहा है कि कई चीजें ऐसी होंगी जो कि ईडी को अपने माध्यम से, अपने सोर्स के माध्यम से सूचनाएं मिली होंगी। तो ये व्यापक छापेमारी है, क्या कुछ आगे होता है थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक संभावना यह भी है कि ईडी के अफसर यदि चाहे तो वो ऐसे लोगों को अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। इसकी संभावना से आप कतई इनकार नहीं कर सकते पंकज। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर आप बनाए रहिए पूरे मामले पर, पूरे घटनाक्रम पर, और साथ साथ में सूत्रों के हवाले से जानकारी कुछ निकलती तो उससे अपडेट कराते रहे। इस बीच हम अंजनी के पास चलते, हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त पल्स हॉस्पिटल के पास मौजूद है और वहां पर क्या चीजें चल रही ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर है, खान और उद्योग सचिव है, इसके अलावा जेएसएमडीसी में भी वो प्रमुख है वहां पर, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, और उसके साथ साथ पल्स हॉस्पिटल भी उनका है। तो पल्स हॉस्पिटल जो कि एक बड़ा उनका ठिकाना है, जो महत्वपूर्ण ठिकाना है, तो पल्स हॉस्पिटल और उससे जुड़े लोगों के यहां भी छापेमारी चल रही है। तो अंजनी इस पर नजर बनाए हुए। अंजनी, क्या जानकारी अब है, क्या नया अपडेट वहां से इस वक्त आ रहा है? देखिए पंकज, नया अपडेट ये है कि लगभग 3 अधिकारी जो सुबह से यहाँ अंदर तमाम तरह के जो इंफॉर्मेशंस ले रहे थे, छापामारी में शामिल थे, तो उसमें 3 अधिकारी जो है अभी बाहर निकले हैं और एक अधिकारी जो है फिर बाहर से एक नए अधिकारी आए हैं। तो ये एक नई जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें कि हमने जैसे पहले ही कहा था कि ये एक बड़ा इंफॉर्मेशन सेंटर हो सकता है और यही वजह है कि इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो है 3 लोग बाहर निकले और एक नए अधिकारी का अंदर प्रवेश हुआ है। तो ये नया इंफॉर्मेशन है। तो लगातार जो है चीज़ों को खंगाला जा रहा है, लगातार दस्तावेजों की जांच हो रही है और जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था कि दस्तावेज से जुड़े जो इंफॉर्मेशन है उसका लिंक भी खोजा जा रहा है और उस लिंक में यदि कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं उसके अलग लिंक मिल रहे हैं। तो इस तरह से तमाम इंफॉर्मेशनों को कलेक्ट किया जा रहा है और एक बड़ी जो कार्रवाई है, बड़ी छापेमारी जो है वो लगातार रांची में 3 लोकेशन में चल रही है। ऐसे देखें तो पूरे देश में देखेंगे तो लगभग 2 दर्जन से अधिक ठिकानों में छापेमारी हो रही है। तो एक बड़ी छापेमारी है और कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के बारे में यदि बातचीत होती है तो वो कई विभागों के भी 3 विभाग जो है उनके पास है और उद्योग विभाग से जुड़ा मामला है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कनेक्शन खोजे जा रहे हैं
और यदि इंफॉर्मेशन मिलते हैं, इंफॉर्मेशन नई नई जानकारियां मिल रही हैं, तो उसके बाद तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो आप समझिए रांची के 3 लोकेशन में छापेमारी हो रही है और मैंने पहले ही बताया कि कई महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ईडी के हाथ लगे हैं और उसके बाद चीज़ों को पूछा भी जा रहा है। तो एक बड़ी छापेमारी है और ईडी की जो ये टीम में 3 लोग बाहर निकले हैं और एक नए अधिकारी का अंदर प्रवेश हुआ है। तो ये जो अधिकारी बाहर अभी निकले हैं, कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो उन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं अन्य अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं। उसके बाद जो है आगे की क्या रणनीति होगी, इन तमाम बिंदुओं पे जो है एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से बातचीत कर रहा है। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, आप भी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अपडेट हमें देते रहिएगा। इस बीच हम लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक साथ 3 जगहों पर छापा पड़ा है। जो पूजा सिंगल से जुड़े लोकेशन है, 3 जगहों पर छापा पड़ा है। एक तो पंचवटी रेसिडेंसी है जो कि काके में चांदनी चौक के पास में है। वहां पर बी ब्लॉक में एक फ्लैट है जो कि पल्स में काम करने वाले या पल्स प्रबंधन से जुड़े किसी शख्स का है, वहां पर छापा पड़ा है। पूजा सिंगल के सरकारी आवास पर छापा पड़ा है। इसके अलावा पल्स हॉस्पिटल पे छापा पड़ा है और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं तमाम लोकेशन पे मौजूद है। अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए जो मौजूद है इस वक्त ईडी दफ्तर के ठीक पास में मौजूद है। और इमरान के पास चलते हैं। इमरान सरकारी जो आवास है पूजा सिंगल का, वहां पर बने हुए हैं। इमरान, एक जानकारी जो अंजलि ने दी कि वहां भी कुछ नए अधिकारी जो है वो पल्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं। इससे पहले आपने भी जानकारी दी कि जो सरकारी आवास है पूजा सिंगल का, वहां भी 1-2 नए अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। अब चीजें क्या निकल कर आ रही है, क्योंकि कुछ लोग निकले, क्या ये वही लोग हो सकते हैं जो पल्स हॉस्पिटल से निकले वो आपके यहां पहुंचे हैं, या फिर और क्या चीजें आपके पास है, नई जानकारी? देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरह से सुबह में जब ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची थी तो उस वक्त जो टीमें थी वो छोटी थी। इसके बाद जैसे ही लगा ईडी की टीम को कि जांच का दायरा जो है उसे बढ़ानी चाहिए और वैसे अधिकारी जो संबंधित केस के एक्सपर्ट्स हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। अभी जो यहाँ पे जो टीमें पूजा सिंगल के आवास पे पहुंचे थे वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार की जो पदाधिकारी थे, अधिकारी थे, वो यहाँ पे पहुंचे थे और आते ही सीधे उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पर उनको जांच के लिए बुलाया गया था। हालांकि जो लोग पहुंचे थे उनके साथ में सुरक्षा के रूप में 5 सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। उन तमाम लोगों ने जो तीनों अधिकारी है उनको यहाँ पे छोड़ा और उसके बाद यहाँ छोड़ते ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से चले गए। मतलब साफ है कि जो जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है और इस जांच के दायरे के दौरान जितनी भी जरूरतें हैं ईडी को, जिन चीजों की, जिन संसाधनों की, उन तमाम संसाधनों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब साफ है कि जो पूजा सिंगल है उसके आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़े छापेमारी की शुरुआत की गई, राजधानी में 3 से 4 लोकेशनों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा देश के दूसरे अन्य राज्यों में भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देख करके समझना होगा कि खनन से जुड़े मामले और उसके साथ अन्य कई मामलों को लेकर के जिस तरह ईडी ने अपनी दबिश शुरू की है, इस दबिश के आलम यह है कि लगातार कई दस्तावेजों इमरान, अंजनी, अजय आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बना रहे हालात पर और जानकारी जो आप पल पल के हमें पहुंचाते रहे, अपडेट करते रहिए हमें। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, फिर से हम आएंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल आप तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा जरूर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, यहां पर फिर से आएंगे और फिर से बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।